अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हफीज़ुर रहमान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शंस। लॉ ऑफ मास एक्शंस, दिस लॉ वाज proposed by a two scientists whose name is Goldberg and Peter Wade in 1864. Definitions: the rate of chemical reaction is a directly proportion to the product of active mass of reactant। देखें, इसका मकसद क्या होता है कि हम एक केमिकल रिएक्शन में अगर हम एक रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा हम रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होते हैं। तो रेट क्या होते हैं? सबसे पहले हम रेट के बारे में हम बात करते हैं। रेट जस्ट लाइक स्पीड, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं द सब्सटेंस या बॉडी डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम्स। यहाँ पे रेट का मकसद ये होता है कि केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। अब एक्टिव मास का क्या मकसद है? एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। एक्टिव मास का मकसद है कि वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस या स्पीशीज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसको हम एक्टिव मास कहते हैं। एक्टिव मास को यूनिट ऑफ एक्टिव मास, तो एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं और मोलर कंसंट्रेशन को हम यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम का पता है यूनिट्स डीएम क्यूब्स, तो एक्टिव मास का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब्स। एक्टिव मास को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। डेरिवेशन: सपोज a reversible reaction in which A and B is a reactant react with one another to form a product C and D। हम एक केमिकल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन रहते हैं जिसमें A और B रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो आपस में अमल करते हैं, प्रोडक्ट चेंज होने से पहले जो सब्सटेंस जिस हालत में मौजूद होते हैं और आपस में अमल करते हैं, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए, ए और बी ये रिएक्टेंट होते हैं, ये आपस में अमल करते हैं जिसके नतीजे में सी और डी बनते हैं, और सी और डी क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। तो यहां पे ए और बी फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं सी प्लस डी। अब सी और डी दोबारा जो होते हैं ये रिएक्टेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन एक वीडियो पहले भी हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में हमने अपलोड किया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये पहले से अपलोड हो चुका है। Rate of forward reaction directly proportional molar concentration of A and molar concentration of B। Rate of यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी होता है। मैथमेटिक्स का एक रूल्स होता है कि जहां भी प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम K लगाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equal to K F into molar concentration of A and molar concentration of B। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं।
अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि हमने रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हम क्या करते हैं, लगाते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू Kr into molar concentration of C and molar concentration of D. At equilibrium states, rate of forward reactions is equal to rate of reverse reaction. हमें पता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कि वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, और एक स्टेज ऐसे पहुंच जाते हैं कि दोनों का जो रेट होता है सेम होता है। अब हम इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लगाते हैं इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू हम यहां पे लगाते हैं। RF रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड RR रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। So we put the value in equation 1 and 2 here. KRF is equal to KF into molar concentration of A, molar concentration of B is equal to KR, RR is equal to KR, molar concentration of C and molar concentration of D. यहाँ भी equation 1 और 2 को rearrange करते हैं। KF divided by KR is equal to molar concentration of C and molar concentration of D divided by molar concentration of A and molar concentration of B। यहाँ पे KF ये भी कांस्टेंट होता है, KR ये भी कांस्टेंट होता है। KF and KR are replaced by another constant KC and KC represent equilibrium constant. So KC is equal to molar concentration of C and molar concentration of D divided by molar concentration of A and molar concentration of B। तो किसी को हम शॉर्ट इस तरह भी बयान कर सकते हैं, the ratio of product or reactant is known as Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बहुत अहम लॉ होते हैं, अक्सर एनुअल एग्जाम में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।